नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में टारगेट बोर्ड वाले प्रिंस सर के बुक का ब्रह्मास्त्र बुक का सॉल्यूशन लाया हूँ। इससे पहले वीडियो मैंने हिंदी का करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्योर ओरिजिनल उन्हीं का बुक है। और इस अब बारी आता है सोशल साइंस का। सोशल साइंस का मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आप वीडियो को एक लाइक जरूर करना मेरे भाई। तो इसमें कितने विषय हैं इस किताब में? हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत, नॉन हिंदी, उर्दू भी है। ठीक ना। आप पेज की बात करें तो 317 पेज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक ना। तो मैं एक एक कर सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। सोशल साइंस में 4 पार्ट हैं: हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स। और ज्योग्राफी का एक पार्ट है आपदा प्रबंधन। तो सभी से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। ठीक ना। आप वीडियो को लाइक जरूर करना। आओ पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। हिस्ट्री से मैंने पहले 10 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स सबसे 10 करा दूंगा। पहला करा, रक्त में लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त में लौह की नीति का अवलंबन करने वाले जिसका व्यक्ति का नाम है बिस्मार्क। अगला प्रश्न यहाँ पे करा, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान था? तो इटली के एकीकरण में मेरे भाई इनमें से सभी का योगदान था। गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और मेजनी, सभी का योगदान था। अगला प्रश्न है, जिनेवा संधि कब हुई? तो जिनेवा संधि 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा, चौथा नंबर, जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राय राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो मेरे भाई रूस में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण मेरे भाई 1975 ईस्वी में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो कोलोन मेरे भाई फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। तो मैंने हिस्ट्री का 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। 9 में से आपका कितना सही हुआ है बता देना। अगला आप ज्योग्राफी से आता है, तो ज्योग्राफी को देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव है, पहला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक है, पहला का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य जादूगोरा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा, भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो मेरे भाई भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा, धान एक प्रकार का क्या है? तो धान एक प्रकार का इनमें से सभी, अमन भी है, बोरो भी है, औरन भी है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ठीक है ना। कितना 7 का राइट आंसर ये होगा। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो मेरे भाई प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है? तो खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। नॉर्मल क्वेश्चन कर, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो लौह अयस्क उत्पादक राज्य मेरे भाई 9 का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन करा, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी की फसल मेरे भाई अक्टूबर नवंबर महीनों में बोई जाती है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड एक डेयरी विकास है। सिलिकॉन शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है। 12 का राइट आंसर ये होगा। अब आओ मेरे भाई सिविक्स से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ। सिविक्स नागरिक शास्त्र। आप पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न करा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो यह कथन मेरे भाई महात्मा गांधी जी का है। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले 2025 के बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो सब प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो मेरे भाई लोकतंत्र सबसे अच्छा अभी चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो 1975 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है।
8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है, संविधान का रक्षा करने वाला, ठीक ना। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, राइट आंसर डी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स से मैं बताता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ करा। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, ठीक है, ये धन से संबंधित जितना अनुमानित होता है उसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो रैगनस मार्क्स ने दी थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? तो मेरे भाई दादा भाई नौरोजी ने। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा मेरे भाई कोरोना है। करा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा, ठीक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, ध्यान से पढ़ो, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है करेंसी नोट जारी करने का काम करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी का निर्माण मुख्य घटक कौन है? तो इनमें से सभी सही आंसर होगा। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1995 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। करा उपभोक्ता शिकायत देने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो 0 रुपये, 1 रुपया भी नहीं। उपभोक्ता अगर शिकायत करता है तो 1 रुपया भी नहीं लगता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी तो 121 करोड़, ठीक है। अब लास्ट है आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं 10 को मैं लाया हूँ, ठीक है। करा डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। पहला प्रश्न है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया? तो 1934 ईस्वी में आया था। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। करा बाढ़ में अधिक हानि होती है तो इनमें से सभी को अधिक हानि होती है। गुजरात का कच्छ प्रदेश किससे भूकंपीय पेटी में है? तो जोन 5 में है। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है। करा संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। महासागर के तल में कंपन का परिणाम क्या है? तो सुनामी है। कर अगला प्रश्न, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो बंगाल की खाड़ी में आई थी। लास्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो मेरे भाई स्वयंसेवी संगठन, ग्राम तो मोहल्ले के लोग, स्थानीय प्रशासन, इनमें से सभी होगा। तो मैंने सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। अगर अगर अब आपको किस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर करना मेरे भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।